चलिए, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान, जीवों में जनन। क्या पढ़ रहे हैं? जीवों में जनन पढ़ रहे। इसमें जो है ना, पिछले वीडियो में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये सब पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन कितने विधि होते हैं, अलैंगिक जनन कितने विधि से हो सकते हैं, आज ये पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ से। ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। पूछ देता है कि मुकुलन विधि किसमें होता है, पुनरुत्भवन विधि किसमें होता है, ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आज हम अलैंगिक जनन के पूरा विधि को पूरा वर्णन करेंगे अच्छे से। देखिए, अलैंगिक जनन 2 प्रकार का था। पहला लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। ठीक है, जनन 2 प्रकार, पहला लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता हुई थी, नर प्लस मादा, किंतु लैंगिक में केवल नर या तो नर अथवा मादा, किसी एक, या तो नर का होगा या तो मादा का होगा। नर का होगा तो मादा का नहीं होगा और मादा का होगा तो नर का नहीं, मतलब एक ही पेरेंट्स से ये जनन कर लेगा। ठीक है, तो जनन 2 प्रकार के, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। अब पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। देखिए, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं, कम से कम इनके 5 विधि हैं, समझ गए। अलैंगिक जनन की टोटल 5 विधि। तो पहला विधि अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन की विधियां। चलिए, अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं। तो पहला होता है विखंडन, उसके बाद होता है खंडन, उसके बाद होता है मुकुलन, उसके बाद होता है पुनरुद्भवन, उसके बाद होता है कायिक प्रवर्धन। अलैंगिक जनन की टोटल 5 विधि। पहला विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा पुनरुद्भवन और 5वां कायिक प्रवर्धन। टोटल 5 विधि से अलैंगिक जनन होती है। अब ये 5 विधि में होता क्या है, कौन कौन से जीव हैं जो पुनरुद्भवन से अलैंगिक जनन करते हैं, कौन कौन से जीव है जो मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन करते हैं, कौन कौन से जीव है जो खंडन से अलैंगिक जनन करते हैं, और कौन कौन से जीव है जो विखंडन से अलैंगिक जनन करते हैं। समझ गए। अब देखिए, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। ठीक है, विखंडन 2 प्रकार के, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो द्विखंडन क्या है? ठीक है, द्विखंडन क्या है? तो देखिए, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका बन जाता है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका बन जाता है, तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विखंडन। ठीक है, और वही अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका टूटकर बहुत सारे कोशिका बन जाता है, तो उसे कहते हैं बहुखंडन। नाम है बहुखंडन, मतलब बहुत सारे खंड होगा। द्विखंडन मतलब सिर्फ 2 खंड होगा। समझ गए। तो विखंडन 2 प्रकार के, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन की वो विधि, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, द्विखंडन कहलाता है।
और ये द्विखंडन होता किस में है? तो अमीबा में होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन होता है, जैसे में अमीबा, जैसे में अमीबा। अब देखिए अमीबा, चलिए देखिए अमीबा है, ठीक है। क्या है? अमीबा। ये क्या हुआ है? अभी कितने कोशिका है? एक है। अमीबा कितने हैं? एक कोशिका है ना। अब यहाँ से ये डेवलप करेगा, विकास करेगा। तो इस टाइप से थोड़ा यहाँ पर डीपली, दोनों डीपली जो है यहाँ पर केंद्रक डीपली यहाँ पर सर जाता है, जिस कारण ये दो भागों में विभाजित होना शुरू हो जाता है, समझ गए। उसके बाद यहाँ फाइनली पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे भी बना दीजिए अमीबा ही बनेगा। चलिए यहाँ पर क्या किया? विकास किया, यहाँ टूटा और दो कोशिकाओं में विभाजित हो गया। एक कोशिका टूट करके क्या बन गया? दो कोशिका बन गया। तो जनन की अलैंगिक जनन की इसी विधि को कौन सा विधि कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको नोट करना है नोट करिए। चलिए अब विखंडन का दो भाग था, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन, अब चलिए पढ़ते हैं बहुखंडन। बहुखंडन नाम में है बहु, बहु माने बहुते, बहु माने बहुते। खंडन मतलब होता है विभाजित होना। खंडन मतलब विभाजित होना अर्थात टूटना। खंडन मतलब विभाजित होना अर्थात टूटना। मतलब अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर या टूटकर बहुत सारे कोशिका में हो जाता है, बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं। अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका टूटकर बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं, तो उसे कौन सी विधि कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारी कोशिका बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं बहुखंडन, ठीक है। नाम है बहुखंडन। बहु मतलब बहुते, खंडन मतलब विभाजित होना, टूटना, ठीक है। चलिए बहुखंडन। अलैंगिक जनन की वो विधि, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारे कोशिका का निर्माण करता है। बहुखंडन कहलाता है। बहुखंडन कहलाता है। अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका टूटकर बहुत सारी कोशिका बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन। क्या कहते हैं? बहुखंडन। जैसे प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम ऐसा होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, आप देखिए प्लाज्मोडियम, ये एक अलग ही कोशिका है, एक कोशिका है प्लाज्मोडियम। ये टूट करके विभाजित होकर के बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। एक कोशिका टूट करके बहुत सारी कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। ये प्लाज्मोडियम है जो एक कोशिका विभाजित होकर के बहुत सारे कोशिका में टूट जाते, विभाजित हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन।
प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं बिहार बोर्ड में कि बहुखंडन किसमें होता है, तो प्लाज्मोडियम में। एक नंबर में ये भी क्वेश्चंस आते हैं बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। या ऐसा पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम में कौन सी अलैंगिक जनन होती है, तो बहुखंडन। ठीक है, चलिए। बहुखंडन अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारी कोशिका का निर्माण करता है, बहुखंडन कहलाता है। जैसे प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम एक कोशिका था, ये विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिका में बन गए। ठीक है, इसे ही कहते हैं प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे क्या करें, विखंडन था, विखंडन का प्रकार था, प्रकार पढ़ लिए। अब है खंडन। क्या है, खंडन। ये भी है अलैंगिक जनन की विधि। खंडन में क्या होता है, इसमें कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव है, उसके यांत्रिक कुछ कारणों से उसका शरीर दो चार भागों में टूट जाता है, और उसका शरीर जो दो चार भागों में टूट जाता है तो वही विकास करके नया जीव बन जाता है। वही विकास करके क्या कर जाता है, नया जीव बन जाता है। तो इसे ही अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। नाम है खंडन, मतलब टूटना, टूटेगा, फिक्स है, किसी ना किसी कारण से इसमें टूट जाता है, उसको यांत्रिक कारण कहते हैं। कोई जीव है जो यांत्रिक कारणों से उसका शरीर टूट जाता है बीच दो चार भागों में बीच से, तो जब वो टूट जाता है तो टूटा हुआ भाग भी विकास करने लगता है और विकास करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, तो उसे ही अलैंगिक जनन की खंडन विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं, खंडन विधि। समझ गए। जैसे स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में ऐसा होता है कि देखिएगा कि एक जो है स्पाइरोगैरा अकेले रहता है और उसका यांत्रिक कारणों से उसका शरीर जो है दो तीन भागों में टूट जाता है, और वही टूटा हुआ भाग भी विकास करने लगता है और विकास करके नया स्पाइरोगैरा बन जाता है, तो उसे ही अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहेंगे, खंडन विधि कहेंगे। ठीक है, तो चलिए खंडन, ये दो नंबर था ना। एक नंबर में ये तो विखंडन का प्रकार था, खंडन। अलैंगिक जनन की वो विधि, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें किसी यांत्रिक कारणों से जीव के शरीर दो या उससे अधिक भागों में टूट जाते हैं और टूटे हुए भाग विकास कर पुनः नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसे ही अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। जिसे ही अलैंगिक जनन की खंडन विधि कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। खंडन अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें किसी यांत्रिक कारणों से जीव के शरीर दो या उससे अधिक भागों में टूट जाते हैं और टूटे हुए भाग विकास कर पुनः नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसे ही अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए खंडन, यहीं पर फिगर ले लेते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा होता है, स्पाइरोगैरा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से होते हैं। इस टाइप से होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ होता क्या, देखिए स्पायरोगैरा है, ये स्पायरोगैरा के अभी अकेले स्पायरोगैरा है। अब किसी यांत्रिक कारणों से क्या होगा, ये 2-3 भागों में टूट जाएगा, यहाँ भी टूट जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर भी टूट गया, ठीक है। तो 2 भागों में टूट गया, और ये टूटा हुआ भाग भी क्या करेगा, विकास कर जाएगा। क्या कर जाएगा, विकास कर जाएगा। ये टूटा हुआ भाग भी विकास कर जाता है, और विकास करके नया स्पायरोगैरा बन जाता है। ये टूटा हुआ भाग भी विकास करके नया स्पायरोगैरा बन जाता है। टूटा हुआ भाग भी विकास करके क्या करता है, नया स्पायरोगैरा। देखिए अकेले था, ये टूट करके क्या बन गया, 2 गो बन गया। ये अकेले स्पायरोगैरा था, टूट करके 2 स्पायरोगैरा बन गया। यहाँ किसी यांत्रिक कारणों से इसका शरीर टूट गया और 2 स्पायरोगैरा बन गया, और ये भी विकास करके नया स्पायरोगैरा बन गया। इसे ही अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहते हैं, खंडन विधि। चलिए ये भी नोट कर लीजिए, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलैंगिक जनन की विधि में द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्या, मुकुलन। क्या पढ़ेंगे, मुकुलन। मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन कैसे होता है। अब देखिए मुकुलन में होता क्या है, मुकुलन विधि जो होता है ना, इसमें कोशिका के किसी भाग से कोई उभार पैदा हो जाता है। मान लीजिए कोई कोशिका है, कि कोई कोशिका है, ठीक है, इससे कुछ उभार पैदा हो जाएंगे, ऐसे करके विकास करेगा, और ये उभार इससे किसी शरीर से उभार पैदा हो जाएगा, बल्ब की तरह, बल्ब जैसा उभार पैदा हो जाएगा। और ये जब उभार पैदा हो जाता है बल्ब जैसा, इसे ही कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। किसी शरीर के किसी भी कोशिका के किसी भी शरीर से एक उभार जैसा रचना पैदा हो जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल विकास करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। मुकुल विकास करके क्या कर देता है, एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। उसे ही अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, मुकुलन विधि। समझ गए, कोशिका के किसी भाग से उभार जैसा एक रचना पर, बल्ब के उभार जैसा, बल्ब जैसा, वो उभार जो होता है ना, बल्ब की तरह होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल विकास करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है, तो इसे ही अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि कहते हैं। और ये होता किसमें है, तो हाइड्रा में, और उसके बाद यीस्ट में। हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। हाइड्रा में और यीस्ट में, ये दोनों जीवों में होता है। हाइड्रा में और यीस्ट में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें लिखेंगे तो अलैंगिक जनन की वो विधि, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें कोशिका के किसी भाग में बल्ब जैसा उभार निकलता है, जिसे मुकुल कहते हैं, और मुकुल विकास कर एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, जिसे ही मुकुलन विधि कहते हैं। देखिए मुकुलन, जिस कोशिका के किसी भाग से उभार पैदा हुआ, कैसा उभार, बल्ब जैसा, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल। और वो मुकुल विकास करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है, तो उसे ही कहते हैं मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन। और ये होता किस में है, तो हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। हाइड्रा और यीस्ट में, ठीक है, हाइड्रा में भी होता है और यीस्ट में भी होता है। ये अब मान लीजिए देख लीजिए, मान लीजिए इस टाइप से कोई जीव है, ठीक है, इस टाइप से कोई जीव है,
हाइड्रा है, इस्ट है, चलिए यहाँ पर था, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से एक मुकुल पैदा होगा, एक उभार जैसी रचना पैदा हो गया। ये कितने घंटों में? 12 घंटों में ये मुकुल पैदा हो जाता है, समझ गए? ये किसमें है? हाइड्रा में है या यीस्ट में है? हाइड्रा में, यीस्ट में है। किसमें है? यीस्ट में। यीस्ट जो है 12 घंटे में विकास करके यहाँ पर एक मुकुल जैसा रचना, उभार बल्ब जैसी रचना पैदा कर दिया, जिसे कहते हैं क्या? मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। पुनः जो है ये विकास करेगा, ठीक है। पुनः यह विकास करके मुकुल में केंद्रक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केंद्रक। और ये मुकुल तब क्या हो जाएगा अंतिम फाइनली? ये कितना में? 24 घंटे में। 12 घंटों में मुकुल बनेंगे, फिर अगले 12 घंटा में इसमें केंद्रक उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब पुनः अगले 12 घंटा में ये मुकुल टूट करके एक नया जीव उत्पन्न कर देगा। मुकुल टूट करके क्या कर देगा? नया जीव उत्पन्न कर देगा अगले 24 घंटा में। ये 12 घंटा में, ये 24 घंटा में, और अगले 48 घंटा में, तो 24 घंटा और लगेगा इसको नया जीव बनने में। किसको? ईस्ट को। तो चलिए वो भी फिगर पार देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा टूट करके नया अति बन जाएगा। इसी में से निकाल देते हैं, टूट जाएगा। टूट तो गया, तो एक और बना देते हैं, ठीक है। टूट करके एक नया ईस्ट बना देगा। ईस्ट में मुकुलन विधि से, ईस्ट में मुकुलन विधि से। अलैंगिक जनन। चलिए पहले मुकुल पैदा हुआ, मुकुल विकास किया, उसमें केंद्रक आया और वो विकास करके दो नया जीव में बन गया। इसे ही कहते हैं ईस्ट में मुकुलन विधि से कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। चलिए ईस्ट में था, अब हाइड्रा में, तो दोनों ना है। अब देखिए हाइड्रा में कैसे होता है। अब देखिए ये मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रा में उभार पैदा होगा, हाइड्रा में यहाँ उभार पैदा होगा। ये फिर हाइड्रा क्या करेगा? विकास करेगा। फिर यहाँ इस मुकुल में केंद्रक पैदा हो जाएगा, ठीक है। और ये पुनः केंद्रक इस मुकुल से इस हाइड्रा से विभाजित होकर के टूट करके नया हाइड्रा बन जाएगा। यहाँ से विभाजित होकर नया हाइड्रा बन जाएगा। नया है। इसे ही कहते हैं हाइड्रा में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन। जिसको नोट कर रहा है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन, और ये ईस्ट है, ईस्ट में अलैंगिक मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन। बाकी सब सही है। चलिए पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें कोई भी जीवधारी का शरीर में क्या होता है? विभाजित होता है, टूटता है। उसका शरीर टूट गया, मान लीजिए इसका शरीर क्या हो गया? टूट गया। और ये टूटा हुआ भाग भी विकास करके नया जीव बन जाता है। तो टूटा हुआ भाग भी विकास करके नया जीव बन जाता है। तो इसे ही कहते हैं पुनरुद्भवन। इसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। इसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन से अलैंगिक जनन। ये किसमें होता है? प्लेनेरिया में। एक प्लेनेरिया है, ये क्या किया? इसका शरीर टूट गया और इसका शरीर टूट करके नए जीव का उत्पत्ति कर दिया। ये तीनों, ये भी भाग और ये भी भाग, ये तीनों भाग विकास करके नया प्लेनेरिया बना दिया। फिर इसमें भी विभाजित होगा। देखिए 1 से 3 बना, फिर यहाँ से ये टूटेगा, फिर ये 3 बनेगा, फिर यहाँ से ये टूटेगा, फिर ये 3 बनेगा, फिर यहाँ से ये टूटेगा, फिर ये 3 बनेगा। तो 3 से कितना बन जाएगा? 3 या 9 बनेगा कि नहीं? 3 फिर से 3 फिर से 3
फिर इस ऐसे ही प्लेनेरिया में भी क्रिया चलती रहती है, निरंतर ये क्रिया चलती रहती है प्लेनेरिया में। 1 से 3, 3 से 9, और फिर 9 से कितना आ जाएगा 27, फिर 27 से 81। आप समझिए एक जीव से कितना जीव उत्पत्ति हो रहा है अलैंगिक जनन की विधि से। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, लिख लेते हैं। अलैंगिक जनन की वो विधि, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें जीवधारी के नए जीव की उत्पत्ति करता है पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन कहलाता है। क्या रे, खा के नहीं आया, इतना हल्ला कर रहा है। उत्पत्ति करता है, क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन होता किसमें है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन से अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे देखिए ये प्लेनेरिया है, ये विभाजित हुआ इसका शरीर, ये प्लेनेरिया है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखिए कैसे करते हैं। चलिए ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को तोड़ते हैं। ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को क्या किए, यहाँ पर भी दे देते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ करके ये विभाजित होकर के 3 को बन गया। एक प्लेनेरिया, फिर 2 प्लेनेरिया, फिर 3 प्लेनेरिया। चलिए अब देखिए एक प्लेनेरिया था, इसको तोड़ दिए, और तोड़ करके ये टूट गया, टूट करके क्या बन गया? 3 प्लेनेरिया में विभाजित हो गया। इसे ही अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन। चलिए चौथा विधि था, अब हम 5वां देखते हैं। 5वां होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन नाम है कायिक प्रवर्धन। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें किसी मान लीजिए अलैंगिक जनन की विधि है, यह है क्या, मानना क्या अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीवधारी के कोई भाग, शरीर का कोई भाग, मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधा का मान लीजिए तना, पत्ती, ठीक है, जड़, ये सब क्या होगा, विकास करके नया जीव बना देता है। आप देखे होंगे कोई जीव का, कोई पौधा का हम लोग क्या करते हैं, उसका जो टहनी होता है उसको तोड़ देते हैं और जा करके फिर लगा देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो फिर वो नया पौधा बन जाता है कि नहीं बनता है? बन जाता है। समझ गए? जिसको कहते हैं कलम लगाना, कृत्रिम रूप से कलम लगा करके पौधा का विकास करना। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके पत्ती, तना और जड़ को विकास करके क्या करता है, नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पौधा बन जाता है। उसे ही अलैंगिक जनन के कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब ये होता है उसी के किसी भाग, शरीर के किसी भाग, उसी जीव के शरीर का भाग, समझे? पौधा का कोई भाग, जैसे पौधा का कौन कौन भाग, पत्ती उसका भाग है, जड़ उसका भाग है, तना उसका भाग है, उसी का कोई भाग विकास करके नया जीव बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा, तो उसे ही कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। अलैंगिक जनन की वो विधि, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें पौधे के कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती विकास कर नए पौधे का निर्माण करता है, नए पौधे का निर्माण करता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है।
कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन के वो विधि से पौधे के कोई भाग, पौधा का कोई भाग जड़, तना, पत्ती विकास करके नए पौधा बना देगा, तो उसे ही अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जैसे ब्रायोफिलम में होता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम का पत्ती जो होता है वो विकास करके नया पौधा बना देता है। अब देखिए ब्रायोफिलम का जो पत्ती होता है, अब ये पत्ती से यहाँ उभार पैदा हो जाएगी और नए नए पौधा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से भी नए पौधा का निर्माण होगा, कहीं से भी ये पत्ती उभार पैदा करके एक नया पौधा बनाएगा। इसे ही कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये पत्ती को क्या किए, पत्ती को कलम लगा करके पत्ती को, ठीक है, पौधे मिट्टी में दे देते हैं। इसका गुण है ये कुछ ना कुछ टहनी जुड़ा रहेगा ना, ये टहनी को क्या किया जाता है, मिट्टी में लगा दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। और ये मिट्टी में जब गाड़ दिया जाता है तो इसमें अपने आप, इसमें जब आप इसको सींचिएगा, पानी डालिएगा, तो इसमें उभार निकलना शुरू हो जाता है, नया उभार आना शुरू हो जाता है और वही उभार धीरे धीरे पौधा बनकर विकसित हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं अलैंगिक जनन की कौन सी विधि? कायिक प्रवर्धन विधि, जैसे ब्रायोफिलम। ठीक है, बिहार बोर्ड में अलैंगिक जनन की इस पांचों विधि से कई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और पूछे भी हैं प्रीवियस ईयर में। पिछले बार में ये पूछा है, पिछले साल का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछा भी है कि मुकुलन विधि से, देखिए कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूछा था मुकुलन विधि से, मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। आपको ऑप्शन दे देगा हाइड्रा में, बीम देगा अमीबा में, सीम देगा स्पाइरोगायरा में, बीम देगा प्लेनेरिया में। अब देखिए कहता है मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन दिया है हाइड्रा में, अमीबा में, स्पाइरोगायरा में या प्लेनेरिया में। हम आपको अब ये पढ़ा है मुकुलन विधि से जो अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए मार दीजिएगा, हाइड्रा। समझ, क्वेश्चन आता है कि द्विखंडन विधि से द्विखंडन किसमें होता है, ऐसे भी आ जाता है किसमें होता है, द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन किसमें होता है? तो ऑप्शन आता है हाइड्रा में, बी में यीस्ट में, सी में अमीबा में, डी में स्पाइरोगायरा में। देखिए क्वेश्चन है द्विखंडन किसमें होता है, हाइड्रा में, ईस्ट में, अमीबा में और स्पाइरोगायरा में। तो हम आपको अब ये बताए हैं द्विखंडन जो है अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। पुनरुद्भवन किसमें होता है, कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन के विधियों का वर्णन करे। 5 अंक में, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन के विधियों का वर्णन करे। तो उसमें क्या करेंगे, अलैंगिक जनन का जो 5 विधि है वो सब 5 विधि को लिख करके, जैसे फिगर बताए हैं, फिगर दे करके जैसे जैसे दिए हैं वैसे दे दीजिए, 5 नंबर आसानी से दे देगा। जैसे हम वर्णन किए हैं वैसे कीजिए, देखिए पूरा 5 का 5 नंबर देगा, उसमें से 1 नंबर भी वो निकाल सकता है। तो साइंस को अच्छे से पढ़िएगा तो 100% नंबर आने की आवश्यकता होती है। साइंस और मैथ में आ ही जाता है, समझ गए। 100 में 90, 95, 98, 99 ऐसे नंबर आता है साइंस और मैथ में, अच्छे से पढ़िएगा तब। चलिए, जिसको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।